हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन का रजिस्ट्री या नकल कैसे देखते हैं या निकालते हैं। बहुत सारे लोगों के पास रजिस्ट्री है, नया अब या पुराना जो भी, बहुत सारे खो जाते हैं किसी कारणवश। अब उनको ये समझ में नहीं आता कब कराए थे, क्या कराए थे, कैसे निकाले हैं ये वो। तो ऐसी अवस्था में वो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ताकि भविष्य में उसको जा कर के वो जहाँ रजिस्ट्री करवाए हैं रजिस्ट्री ऑफिस से उसका नकल आसानी से निकाल सकें पूरा डिटेल के साथ। यहाँ जो निकलता है वो डिटेल पूरा रहता है, लेकिन एक ही पेज में निकलता है, जबकि लोग रजिस्ट्री या वसीका कराते हैं तो 7 पेज, 8 पेज, 10 पेज का होता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम किसी ब्राउज़र को खोलेंगे और हम लोग यहाँ टाइप करेंगे प्रॉपर्टी जानकारी। ओके, यहाँ आ जाएगा सबसे ऊपर में एडवांस सर्च प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स ऑफ बिहार। हम लोग इस पर क्लिक करेंगे, ये खुल गया हमारे सामने। ठीक है, एडवांस सर्च का ऑप्शन। अब यहाँ ये कह रहा है कि आप 2005 के पहले रजिस्ट्री करवाए हैं, तो यहाँ फेज 1 फेज 2 के अंतर्गत है। कि आप 2006 से 15 के बीच में रजिस्ट्री करवाए थे, कि आप 2016 से बाद करवाए। अब हम देखिए 2006 से 15 के बीच का निकालते हैं। मान लीजिए कि हम 2006 से 15 के बीच में रजिस्ट्री करवाए थे। अब कोई भी जगह आप चूज कर सकते हैं जहां से आपको निकालने में आसानी हो। ठीक है, पहले तो इसमें हम लोग वो चूज करेंगे जहां हमने रजिस्ट्री कराया, रजिस्ट्री का ऑफिस हमने दे दिया। फिर वो चूज करेंगे कि प्रॉपर्टी का लोकेशन, यानी प्रॉपर्टी किस लोकेशन के क्षेत्र में आता है। चलिए हम लोग नीमचक बताने के लिए। फिर यहाँ देगा कि कौन सा सर्किल है, यानी किस ब्लॉक के अंतर्गत जमीन आती है। ठीक है, अब यहाँ आपको चूज करना है कि आपने जो जमीन रजिस्ट्री करवाई थी वो कौन सा मौजा के अंतर्गत आया। ओके, अब यहाँ दे दिया आपने। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके कंप्लीट हो गए। अब यहाँ ऑप्शन भरना है, तो सीरियल नंबर जनरली लोगों को याद नहीं रहता है, डीड नंबर भी याद नहीं रहता। तो अगर आपको तारीख याद है कि फलना महीना में कराए थे, तो फलना से फलना तारीख मान लीजिए कि हम लोग यहाँ देख करके देख लेते हैं। मान लीजिए 2006 के पहले का है, तो चलिए 2006 के पहले चलते हैं। 2007 के जनवरी 1 से लेके, हम देखना चाहते हैं 2007 फरवरी 1 तक सर्च करेंगे। कह रहा है कि वैसे उस बीच कोई रजिस्ट्री नहीं है। ठीक है, हो सकता है हमको तारीख नहीं मालूम हो, तो सबसे खोजने का आसान तरीका ये होता है कि जिन्होंने रजिस्ट्री किया या जिनके नाम से रजिस्ट्री दिया गया उनका नाम टाइप से करके आप खोज सकते हैं, या जिस जमीन का आपने रजिस्ट्री कराया उसका प्लॉट नंबर दे करके आप खोज सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने दे दी कोई सिंह, हमको नहीं पता, चलिए सिंह दे दिए। अब सर्च पे क्लिक करेंगे, आ गया। कह रहा है कि 40 ट्रांजैक्शन फाउंड हुए, यानी कि 40 रजिस्ट्री पाई गई। अब हम सिंह ने दिया था, सिर्फ सिंह इसलिए दिए ताकि मतलब आप लोग समझ सके कैसे खोजना है। आप यहाँ पर जिस आदमी का खोजना चाहते हैं उसका नाम डालिएगा, आ जाएगा। अब यहाँ आ रहा है पूरा डिटेल्स वगैरह। अब आपको किसी पे क्लिक करना है तो यहाँ आके आपको व्यू डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो ये डीड का डिटेल्स आ जाएगा कि भाई 2014 में ये रजिस्ट्री हुई थी, जिसका सीरियल नंबर इतना था, बसी का डीड नंबर इतना था, 23 अगस्त 2014 को हुआ था, और ये सेल था यानी कि खरीद बिक्री का था। ठीक है, ओके। बेचने वाले थे अर्जुन सिंह और खरीदने वाले थे श्यामदेव चौधरी। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा कि थाना कौन सा था, ये जमीन का मौजा कौन सा था, थाना मतलब मौजा ही हुआ, कितना वैल्यू लगा था सरकारी, कितना डिसमिल जमीन था, चौहद्दी क्या।
ठीक है। पीडीएफ फाइल यहाँ कह रहा है कि नॉट फाउंड है। अगर ये पीडीएफ फाइल यहाँ रहता तो आप पूरा का पूरा डिटेल डाउनलोड कर सकते थे। तो ये इस तरह से हमने देखा 2006-15 के पहले का। आप इसी तरह से 2016 के बाद का भी देख सकते हैं। अब 16 के बाद का हम सीधे बताने देख लेते हैं, क्योंकि 2006 से 15 में गया में रजिस्ट्री होती थी, लेकिन 2016 के बाद से बथानी में रजिस्ट्री होना शुरू हो गया था। ठीक है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने ज़मीन लिया है सिर्फ उसी का। तो आप जहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में करवाए थे वो रजिस्ट्री ऑफिस का नाम दीजिए, प्रॉपर्टी का लोकेशन दीजिए, ठीक है, किस ब्लॉक के अंतर्गत कराए थे वो दीजिए, और कौन सा मौजा में करवाए थे वो दीजिए। कोई भी मौजा हम चूज कर लेते हैं यहाँ पे, आप जो मौजा है वो दीजिए। अगर आपको डीड नंबर याद है तो डीड नंबर से खोजिए, प्लॉट नंबर याद है तो प्लॉट नंबर डाल करके सर्च कीजिए। अगर आपको नहीं याद है तो आदमी का नाम डाल करके आप सर्च कर सकते हैं, प्रसाद सर्च, ठीक है। नहीं, चलिए कोई बात नहीं, दूसरे में देख लेते हैं। इसका मतलब कोई प्रसाद से नहीं हुआ होंगे, सिंह से देख लेते हैं फिर से भाई। सिंह, ये भी नहीं आ रहा, ठीक। तो हम लोग दूसरे मौजे में कि हो सकता है यहाँ नहीं हुआ हो तो कोई और मौजा होगा। ये एग्जाम्पल के तौर पर, बाकी आपको वही डाटा डालना है जो आपने रजिस्ट्री करना है, ये नहीं कि जो यहाँ डाला है वही आप यहाँ वहाँ डाल देंगे। ठीक है, देखिए सिंह डाला 42 रजिस्ट्री। अब 42 रजिस्ट्री में ये रजिस्ट्री का डिटेल्स आ रहा है। जब ये रजिस्ट्री का एक डिटेल्स है तो एक में 10 की संख्या होती है, फिर दूसरे में 10 की होगी, तीसरे में 10 की होगी, चौथे में 10 की होगी, पाँचवें में 2 की होगी। आप जिस पर क्लिक करेंगे बारी बारी से देख सकते हैं। व्यू डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद आप उसको इस तरह से निकाल सकते हैं। और पीडीएफ अभी है नहीं यहाँ पे, नहीं तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यही नकल जो है वो आप ले करके सीधे रजिस्ट्री ऑफिस जाएंगे, वहाँ दिखा करके आप फुल मतलब टोटल डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्री का निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो